कौन सा है? आठवां है क्या? आठवां है उत, और कभी कभी उद के नाम से भी होता है। उत या उद उपसर्ग। ठीक है। अब देखो बच्चों इसका नियम क्या है। नंबर 1, उत उत है या होती ही, उत उपसर्ग। इसके बाद में यदि कोई स्वर हो, स्वर से शुरू होने वाला शब्द या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से शुरू होने वाला शब्द समझ में आया? या तो वो शब्द क्या है, किसी स्वर से शुरू होने वाला शब्द होगा, या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से शुरू होने वाला शब्द होगा। ठीक है। तो इस ता के स्थान पर ता हो जाएगा। ठीक है भाई, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। एक नियम तो है ये। कैसे कैसे होगा भाई? देखो, जैसे उत प्लस जैसे कम। अब आप देख रहे हो ता के बाद ये ग तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? उद्गम। उद्गम। जैसे उत प्लस भाव क्या हो जाएगा? उद्भाव। समझ गए ना? फिर उत प्लस आसीन क्या बनेगा? उदासीन। उदासीन बन गया। एक नियम तो है ये, यानी ता के बाद में, यानी उत के ता के बाद में स्वर आया है कोई भी, तो दा होगा। तीसरा चौथा वर्ण आया है तो दा होगा। ठीक है। अब आ जाएगी दूसरे नंबर पर कि उत के बाद में
चे, क्या चे, चे आए, जे आए, ठीक है, चे जे, फिर टे और फिर डे, ठीक है, फिर दे या फिर ने या फिर ले। ध्यान देना कौन कौन से अक्षर लिखे हैं मैंने। जे जे, तेडे, देने और ले, इन अक्षरों यानी इनमें से किसी भी वर्ण से शुरू होने वाला वर्ण हो, समझिए, इनमें से कोई भी अक्षर है उससे यदि कोई शब्द शुरू होता है तो इस तय के स्थान पर उत्तर पद के शुरू का वर्ण तय के स्थान पर हो जाएगा। समझ गए? जो सामने अक्षर होगा वही अक्षर जो इस ता की जगह हो जाएगा। अगर चे आया है तो चे हो जाएगा, जे आया है तो जे हो जाएगा, टे आया है तो टे हो जाएगा, डे आया है तो डे हो जाएगा, दे आया है तो दे हो जाएगा, और ने आया है तो ने हो जाएगा, और ले आया है तो ले हो जाएगा। समझिए ना? अब देखो, उत प्लस चारण, उच्चारण, उत प्लस ज्वल, क्या हो गया? उज्ज्वल। समझ गए? जैसे उत प्लस डयन तो क्या हो गया? उड्डयन। समझ गए? जैसे उत प्लस दंड, उद्दंड, ठीक है। उत प्लस नत, उन्नत। समझिए? उत प्लस लेख, क्या बन गया? उल्लेख। इस प्रकार से जो अक्षर सामने होगा तो वही अक्षर क्या बन जाएगा? उस तय के स्थान पर हो जाएगा। बात समझ में आई? वही अक्षर वहां हो जाएगा। एक है, तीसरा नियम है इसका कि उत उपसर्ग के बाद, ठीक है, उत उपसर्ग के बाद में से शुरू होने वाला
शब्द हो। कहीं शुरू है रहो तालव्य विषय से, किससे शुरू हो रहा है? तालव्य विषय से। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तय की जगह च और इस से की जगह छ हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ दोनों ओर परिवर्तन होगा, जैसे ओत प्लस श्वास क्या बनेगा? उच्छ्वास। समझ गए ना? ओत प्लस शिष्टे क्या बनेगा? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट विसर्ग उच्छिष्ट। समझ गए ना? उच्छिष्ट बनेगा। और उत प्लस श्वसन, उत प्लस श्वसन क्या बनेगा? उच्छ्वसन। इस तरह से ये तीसरा नियम है इसका। चौथा नियम है उत प्लस है वर्ण से शुरू होने वाला शब्द कहीं से शुरू होगा? वो है से। जैसे इस तय की जगह फिर क्या है? द हो जाएगा और इस है की जगह ध हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ भी दोनों ओर परिवर्तन होगा, जैसे उत प्लस हार क्या बनेगा? उद्धार। उद और धा को इसी में जोड़ दो, उद्धार। उत प्लस हरण क्या बनेगा? उद्धरण। समझ गए? ये इसका चौथा नियम रहेगा। उत के ये 4 नियम हुए। चारों नियम आपको दिमाग में रखने हैं। ये चारों नियमों से ये कार्य होगा। अच्छा, आगे का देखो। कभी कभी ये उद के रूप में आ जाए तो वो कहाँ होगा? ठीक है, देखिए इसका एक दूसरा रूप यह है, नियम है 5वां ये है कि कभी कभी ये उद के रूप में आ जाए, है या फिर उत ही रहे। दोनों ही रूप हैं इसके। उद भी हो सकता है और उत भी हो सकता है। और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण
से शुरू होने वाला शब्द हो। ठीक है, किसी भी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण से शुरू होने वाला शब्द हो। ठीक है, पहला दूसरा अक्षर आएगा किसी भी वर्ग का, केक है, चेच है, टेट है, तैत है, समझ गए ना, और पैर है। और बच्चों क्या होगा, या ये वाला शय और ये वाला शय। आपको पहला दूसरा अक्षर दिखाई दे, या स्लेट वाला से दिखाई दे, या षटकोण वाला से दिखाई दे, तो आपको बच्चों अगर ये उद आया है, उद का तय में चेंज हो जाएगा, और ये है तो इसमें नुक चेंज रहेगा। अब उसके ऊपर है वो देता क्या है। अगर उद देता है तो तय करना है, उत देता है तो कुछ नहीं करना। जैसे उत प्लस थान, अब आप देख रहे हो उत्थान ऐसे हो गया, या ये ऐसे दे देता है उत प्लस थान, तो भी बच्चों यही बनेगा। समझ गए ना, कैसे भी दे दे वो यही बनेगा। जैसे उत या उद में से कोई हो प्लस कंठा का बनेगा उत कंठा। ठीक है, उत्कंठा बनेगा। जैसे उत या उद प्लस क्रम क्या बनेगा, उत्क्रम। जैसे उत या उद प्लस सर्ग क्या बनेगा, उत सर्ग। फिर उत प्लस उत या उद प्लस कर्स क्या बनेगा, उत कर्स। ये आपका 5वां नियम रहा। समझ गए। इसमें कोई भी शब्द ले लीजिए आप, जैसे उत या उद प्लस पाद क्या बनेगा, उत्पाद। बात समझ में आई। इस उत या उद को जोड़ने के ये 5 नियम है बच्चों। इन 5 नियमों से ये है इसमें जुड़ता है। जैसा शब्द होगा उसी के हिसाब से उसमें परिवर्तन हम कर देते हैं। अब जैसे शब्द आ गया उत प्लस लाश क्या बनेगा, समझ गए ना। सामने जो अक्षर है वही कर देंगे अब, उल्लास। ठीक है, ये नए शब्द बनाने की